Welcome back, students. Next topic is types of resources. Resources, you will see ये चार्ट देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट. इसमें रिसोर्स में नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उसके बाद रिन्यूएबल में कॉन्टीन्यूअस और फ्लो, एग्जांपल विंड एंड वाटर. फिर बायोलॉजिकल में नेचुरल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. नॉन रिन्यूएबल में नीचे देखिएगा रिसाइकिल, फॉर एग्जांपल मेटल्स. नॉन रिसाइकिल फॉसिल फ्यूल्स. अब उधर एक साइड में नेचुरल, एक साइड में ह्यूमन है. ह्यूमन में देखिएगा स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, राइट. तो ये चार्ट है यहाँ पे रिसोर्सेज का. नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. Resources have been used by human beings indiscriminately, and this has led to the following major problems. जो resources हैं हमारे पास, उसमें हम we are using these resources very indiscriminately, and this has led to the following major problems. जो अंधाधुन हम resource को use कर रहे हैं without any justification, without any judicious approach, these resources have been used by human beings indiscriminately. And this has led to the following major problem. is जो resources हम use कर रहे हैं, we are being using by human beings indiscriminately, and this has led to the following major problem. कौन से problems हैं? Number one, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. कुछ मुट्ठी भर individuals के सुख के लिए, individuals के शांति के लिए, कुछ individuals के भूख के लिए, greed के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम रिसोर्स पे खिलवाड़ करते हैं. डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. रिसोर्सेज को हम अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं, राइट. क्यों? टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स. सेकेंड पॉइंट, अकोमोडेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड. अब रिसोर्सेज भी, जो रिसोर्सेज हमारे हैं प्रेजेंट टाइम्स में, वो रिसोर्सेज कुछ हाथों में है, कुछ लोगों के हाथ में है, विच इन टर्न डिवाइडेड सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर. जो रिच है उनके पास ही रिसोर्सेज हैं और पुअर के पास नहीं है. तो ये एक इम्बैलेंस है, एक गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर. थर्ड पॉइंट, इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के डिप्लेशन होना, ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिच हैंड्स, इससे क्या हुआ? इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस डेवलप हो गया. मतलब कि ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस डेवलप हो गया. पूरी दुनिया में एक पर्यावरण का क्राइसिस, एक संकट आ गई, सच एज ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ और लैंड डिग्रेडेशन हुआ. तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, राइट. डेवलपमेंट रिसोर्स में यहाँ पे देखिए चार्ट में दिया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर फ्यूचर एज रिसोर्स आर लिमिटेड इन सप्लाई. मतलब कि हम रिसोर्सेज को टेक केयर करेंगे, हम रिसोर्स को डेवलप करेंगे, लेकिन किसके लिए? कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर, कीपिंग इन माइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस. तो यहाँ पे कह रहा है कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एक्सप्लॉयटेशन होता है गरीबों का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर का रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये सब चीज़ें है जिससे कि रिसोर्सेज में दिक्कत आई है. और जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो भी गैप अभी भी वो गैप मिनिमाइज नहीं हो पाया, राइट. तो यहाँ पे देखिए कहा गया है यहाँ पे डेवलपमेंट रिसोर्स में, रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स indiscriminately, and this has led to the major problems. ये दिया गया मॉल डिप्लेशन रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स, accumulation of resources in a few hands, which in turn divided society into two segments, rich and poor. इससे क्या होता है? इससे आपका इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, बाकी एक्सेट्रा ये सब, ठीक. तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, और अगला टॉपिक आपका क्या यहाँ पे देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, अभी अगला टॉपिक आने वाला है. वो अगला टॉपिक जो है आफ्टर डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स हो गया, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ये देखिए. इसके बाद जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं? रिसोर्स प्लानिंग
इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हम अगर प्लानिंग से चलते हैं, हम अगर अपने संसाधन की पूरा ठीक ठाक से प्लानिंग करके चलते हैं, तो प्लानिंग चलने से क्या होगा कि रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी बहुत समय तक आगे मेंटेन रहेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग कह रहा है कि is very essential for sustainable existence of all forms of life, right? तो sustainable economic development, इसका मतलब क्या है? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the future needs of future generations. तो sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generations. So sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. मतलब कि development हो but without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन वो डेवलपमेंट जो होगा वो शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, राइट? तो ये हो गया इकोनॉमिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देयर आर रिसोर्स प्लानिंग। हमारे देश में भी रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात की गई है, और वाइड स्प्रेड बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं। इन इंडिया देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश में ऐसे कई रीजन्स हैं जो कि अभी भी सेल्फ सफिशिएंट हैं और इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। हमारे देश में भी इम्बैलेंस्ड है, हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से मतलब बराबर इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कई रीजन्स हमारे यहाँ है जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट? एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो हमारे देश में भी एक चीज़ की बात यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग हो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड लोकल लेवल पे। तो हमारे देश में यहाँ पे कहा गया रिसोर्स प्लानिंग के बारे में कि देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट स्टेट, नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो रिसोर्स प्लानिंग, अभी हमारे देश की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमारे देश में कैसे है रिसोर्स प्लानिंग है? रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Second point, evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup